क्या आप जानते हैं सिर्फ एक इंसान को भारत के हर एक छठे मतदाता ने वोट दिया था। आखिर कैसे एक चाय बेचने वाला लड़का देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन गया। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेता क्या मोदी सच में विजनरी लीडर है या सिर्फ एक ऐसे पॉलिटिशियन जो इमेज मेकिंग और नैरेटिव कंट्रोल करने में मास्टर है। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी के ताकत के साथ साथ उनसे जुड़ी आलोचनाओं पर भी ईमानदारी से बात करेंगे। नरेंद्र मोदी से सवाल, अच्छे दिन कैसे आएंगे? आइए जानते हैं उनके सत्ता और प्रभाव के पीछे के असली राज। क्या मोदी जी सच में एक विजनरी लीडर हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी की ताकत और उनके पीछे के फैक्टर्स के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ उनकी राजनीति बदली बल्कि पूरे भारत के सियासी नक्शे को एक नया स्वरूप दिया। और हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल कैसे बने, कौन कौन सी चीज़ें थी उनकी इमेज को मजबूत बनाने के लिए और किन किन फैसलों ने उन्हें विवादों के केंद्र में भी ला खड़ा किया। साल 2014 का समय था। भारत आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा था। भ्रष्टाचार की खबरें हर जगह छाई हुई थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी। भारत आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा था। जनता सरकार से उम्मीद खो चुकी थी। इस दौरान उभरे नरेंद्र मोदी, जो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक उम्मीद की प्रतीक बने। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे और उस नारे ने देश भर में लहर पैदा कर दी। लेकिन सवाल यह भी था कि क्या एक शख्स पूरे सिस्टम को बदल सकता है या ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है। पीएम बनने के बाद उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। पहली, गिरती अर्थव्यवस्था को संभालना, दूसरी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। यहीं से उनकी ताकत और उनके उठने वाली आलोचनाओं दोनों का साथ साथ शुरुआत हुई। मोदी की एक बड़ी ताकत है कम्युनिकेशन, मन की बात, सोशल मीडिया। मोदी जी मन की बात करते हैं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जनधन योजना, आधार लिंकिंग, डिजिटल इंडिया, यूपीआई जैसे कदमों ने भारत की आर्थिक डिजिटल संरचना को बढ़ाया। कुछ लोगों ने इसको गेम चेंजर कहा, लेकिन यहीं पर आलोचना भी शुरू होती है। नोटबंदी जैसे फैसले को सरकार ने काला धन और कैशलेस इकोनॉमी के लिए जरूरी बताया, जबकि कई अर्थशास्त्री इसे हड़बड़ी में लिया गया फैसला कहते हैं, जिससे छोटे व्यापारियों और आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को रोक दिया, लेकिन कुछ छोटे व्यापारियों के लिए जटिलता और कागजी झंझट, तो कुछ लोग इसे अच्छी नीयत या खराब प्लानिंग का उदाहरण है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। फिर मोदी दोबारा भारी बहुमत से जीते, क्योंकि एक जनादेश जैसा था। काला कोट स्ट्राइक हो या अनुच्छेद 370 को हटाना, इन फैसलों ने उनकी छवि को निर्णायक नेता के रूप में मजबूत की। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके थे। लेकिन इसके साथ लोकतंत्र, फेडरल स्ट्रक्चर और कश्मीर की स्थिति को लेकर काफ़ी बहस और आलोचना भी हुई। आलोचक कहते हैं कि संस्थाओं की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी और विरोध की आवाज़ों के लिए जगह पहले से कम हुई है। समर्थक का जवाब होता है मजबूत सरकार ऐसे ही काम करती है। तो आखिर नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि वे सिर्फ फैसले नहीं लेते, उनके चारों ओर नैरेटिव बनाते हैं, कभी विकास का और कभी मजबूत नेतृत्व का। लेकिन ये भी सच है, जहाँ ताकत ज़्यादा होती है वहीं सवाल और आलोचना भी उतनी तेज़ी से उठती है। आपके हिसाब से मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है और उनके सबसे बड़ी कमी क्या है? कमेंट में ईमानदारी से लिखें। अगर आपको ऐसे बैलेंस एनालिसिस वाले वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।